जय श्री माता दोस्तों। क्लास 10th में मध्य प्रदेश बोर्ड में गणित में अपन ने 11 अध्याय 11 अभ्यास 11.1 अभ्यास आपके कौन सा है 11.1 अध्याय 11 है। प्रश्न क्रमांक इसका 7वां प्रश्न क्रमांक देख रहे थे अपन। सातों में आगे थे अपन 6 तक देख चुके हैं। अभी तक मैं 4 भाग इसके जो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें पहले भाग में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इस अध्याय के जो है प्रश्न आपके सूत्रों का संग्रह किया हुआ है। अगले वाले में फिर मैंने उदाहरण रखे हैं। उसके बाद में 2 वीडियो अपलोड किए जो प्रश्नावली के बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 भाग और जो है 4 पार्ट और मैं अपलोड कर चुका हूँ 11 के, तो आप जरूर देखें। पूरी गणित मैंने अपलोड कर रखी है। 2, 23, 24, 25, 26 की वार्षिक परीक्षाओं के पेपर भी अपलोड कर रखे हैं दोस्तों, तो आप जरूर देखें। आपके अपने फास्ट लर्न यूट्यूब चैनल पे जाकर जो है प्ले लिस्टें बनाकर देख रखी है दोस्तों। सीरियस जरूर देखें, एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे दोस्तों। देखो अपन जो है अध्याय 11 है, अभ्यास 11.1 है। इसका प्रश्न क्रमांक 7वां देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। आप एक में भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये आपके 7वां प्रश्न क्रमांक 7वां आ जाता है। प्रश्न क्रमांक ये इस प्रकार से 7वां देखो आप क्या है। प्रश्न क्या है देखो 11.1 का प्रश्न क्रमांक 7वां है। क्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंकित करती है। आपके क्या है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की 12 त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 12 त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त कोई जीवा है जो केंद्र पर क्या करती है 120 का कोण अंकित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने को पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलो अपन देखते हैं इस प्रश्न को। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। या आप इसको ध्यान दें तभी समझ में आता है। वीडियो पुनः जो है रिपीट करके जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि आपके अध्याय या अभ्यास 11 है, 11.1 है। आपके अभ्यास आपके कौन सा है 11.1, इसका आपके प्रश्न क्रमांक 7 है। प्रश्न क्रमांक 7 है। देखो प्रश्न क्या है अपन उसको भी समझते हैं। एक वृत्त है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का, वो क्या कह रहा है वृत्त है। क्या आपके वृत्त है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। चलो इस वृत्त की त्रिज्या मतलब 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या दे दी है 12 से। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, इसकी कोई जीवा है। मान ले ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, वृत्त की एक जीवा है जो केंद्र पर क्या करती है 120 डिग्री का कोण अंकित करती है। केंद्र पर 120 डिग्री का कोण जो है अंकित करती है या बनाती है। तो उसने क्या कहा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ये वाला भाग हो गया। क्या आपके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है पूछा गया है इसके द्वारा। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। क्या आपके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना है आपसे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, ये वाला भाग अपने को पूछा उसने। यानी कि ये जो जीवा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त में, यानी कि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 12 और ये भी त्रिज्या है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये जीवा है केंद्र पर क्या करती है 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो इस जीवा के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है या संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जीवा के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो इसके द्वारा पूछा गया है। और त्रिज्या की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे दी, यानी कि आर का मान दिया गया है इसके द्वारा 12 सेंटीमीटर। और केंद्र पर आंतरिक कोण जो है उसने दिया है 120 डिग्री, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो इसको ओ नाम दे दिया, जीवा को ए भी नाम दे दिया। तो देखो अपने को वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये जो छायांकित भाग है ये आपके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल है जो इसके द्वारा पूछा गया। तो अपन ये वाला पूरा भाग जो है ये त्रिज्य खंड है। इस त्रिज्य खंड में से
अगर अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं तब जाके आपके क्या आएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ से लंब डाल देता हूँ, चलो तो अपन डायरेक्ट लिख देते संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लिखा अपन ने संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत, इस जीवा के संगत त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसमें से, देखिए संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे, घटा देंगे, जिससे त्रिभुज यही दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्र, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे, घटा देंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन जानते हैं, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें अगर थीटा बटे 360 का गुणा कर देते हैं वो क्या आ जाता है, आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। लेकिन देखो यहाँ पर अब अगर अपन वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब डालता हूँ, ए बी पर अपन ने लंब डाल दिया, ए बी पर कौन सा लंब डाला, ओ एम, ये ओ एम लंब डाला। लेकिन देखो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों त्रिज्या पहले से बराबर, और ओ एम दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है सब, तो इसको कहते हैं साइड 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 सर्वांग समता। तो सर्वांग, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। कैसे, देखो डबल, देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, मेरा ओएम जो है एपी पर अगर लंब डाला तो देखो ये आपके प्रमेय है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला है, ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी बराबर दो भागों में विभाजित करेगा, तो ये दोनों भाग बराबर होंगे, एम और एम भी बराबर होंगे, और एम तो इस त्रिभुज में आ रहा है, एम भी इस त्रिभुज में आ रहा है। और देखो ये इस त्रिभुज क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन त्रिभुज की भुजा भी तो है, ये वृत्त की त्रिज्या है वो है, और इस त्रिभुज की भुजा भी है, वो भी वृत्त की त्रिज्या है और इस त्रिभुज की भुजा भी है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी, दोनों बराबर होगी, तो ये भी बराबर हो गया, और ओ एम इसमें भी आ रही है, ओ एम इसमें भी आ रही है, तो सारी भुजाएं बराबर है, इसको भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं, एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और उसका डबल कर दो तो पूरे का आ जाएगा, इस ओ ए बी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, दो का गुणा करेंगे किसमें, ओ एम बी के क्षेत्रफल में, त्रिभुज ओ एम बी का जो क्षेत्रफल आएगा, ओ एम बी का क्षेत्रफल, ओ एम बी का जो क्षेत्रफल आ रहा है इसका डबल कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, आपके ओ ए बी का क्षेत्रफल आ जाएगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल आ जाएगा, ओ एम बी का, या ओ एम ए का करोगे तो भी वही बात है, अपन ओ एम बी का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका डबल करेंगे तो भी पूरे का आ जाएगा, और ओ एम ए का क्षेत्रफल निकालेंगे और डबल करेंगे तो भी पूरा आ जाएगा। चल आगे चल, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर थीटा का मान, देखो थीटा दिया है, केंद्र पर आंतरिक कोण 120 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा बटे 360, और यहाँ देखो इसमें पाई का मान अपने को दिया हुआ है, ठीक है, पाई का मान 3.14 दिया है उसने प्रश्न में, तो हम लोग को 3.14 का उपयोग करना पड़ेगा, 3.4, और त्रिज्या का मान देखो आपकी कितना दिया इसने, 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 12 थी, तो 12 सेंटीमीटर इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिया, -2 ऐसे लिखा, इनटू ओ एम बी का क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिभुज ओ एम बी का क्षेत्रफल, देखो आपकी ओ एम बी का जो क्षेत्रफल आएगा
ओ एम बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, लेकिन ये आपके समकोण त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये लंब डाला है इस जीवा पर, तो ये इसका क्या बन जाएगा? समकोण बन जाएगा। ठीक है, समकोण है 90 डिग्री के बन जाएंगे, दोनों कोण 90 की रहेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार तो क्या हो जाएगा? एम बी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? ओ एम, ओ एम हो जाएगी। इसमें त्रिभुज समकोण, समकोण त्रिभुज ओ एम बी, ओ एम बी इस त्रिभुज में। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें बात करें अपन। तो देखो दूसरी बात है कि दोनों त्रिभुज सर्वांश में, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ये पूरा 120 का था, दोनों 60-60 के हो जाएंगे। ठीक है, दोनों 60-60 के हो जाएंगे। ये 90 का, ये 60 का, ये 30 वाला हो जाएगा। चाहो तो ये भी दिखा सकते हो, नहीं तो 60 से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आपके कौन सा कोण हो जाएगा? ये वाला 30 का हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसमें से ये 60 है और ये 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 30 होगा। तभी जाके तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। इससे देखो, अब अपन ने देखो ये 120/360 ऐसे लिखा, 3.14 भी ऐसे लिखा, 12 का वर्ग है, चाहो तो 12 गुना 12 लिखते हैं अपन, 12 गुना -2 गुना 1/2 भी ऐसे लिखा। देखो एम बी का मान चाहिए अपने को, तो ये एम बी, ये एम बी इस त्रिभुज में देखो, ओ एम बी में त्रिभुज कौन सा है आपके पास में? ये आपके त्रिभुज कौन सा है? ये वाला ओ एम बी है। ठीक है, जिसका ये वाला कोण 90 का है, ये वाला 30 का लेके 30 डिग्री का है, ले क्या रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला 60 का है। देखो ये एम भी चाहिए अपने को। देखो 90 के सामने की भुजा कभी नहीं बदलती है, ये तो कर्ण हो गई। ये वाला 30 का कोण इसके सामने क्या हो जाएगी? आपके लंब, बची जो आधार हो जाएगी। देखो अपने को ज्ञात कौन सी है? यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है, जो कि 12 है। ठीक है, ये तो ज्ञात है, और ये अपने को यहाँ लिखना है। देखो एम बी का, तो ये तो आधार है और ये क्या है? कर्ण। आधार बटे कर्ण करेंगे, कोस हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया? एम बी में ओबी का भाग लगा दिया, एम बी में ओबी का भाग लगाया। और ये क्या होता है? देखो आपके आधार बटे कर्ण, आधार में कर्ण का भाग लगाया मैंने। ठीक है, क्योंकि एक तो क्या लिया? जो ज्ञात कर ली थी, और एक कौन सी भुजा ली? जो ज्ञात है। ज्ञात क्या है इसमें? कर्ण, जो कि वृत्त की क्या है? त्रिज्या। यहाँ लिखना किसका मान है? देखो एम बी का, तो एम बी ले ली। एम बी क्या है? आधार इसमें, तो आधार बटे कर्ण कर लिया मैंने। आप सोचिए सर, कर्ण बटे आधार भी तो कर लेते तो भी ये दोनों आती। हाँ, आप कर्ण बटे आधार कर लेते, लेकिन फिर कोस का उल्टा आता से। ठीक है, यहाँ कौन आ रहा है? कोस, मुख्य त्रिकोण के अनुपात आ गया, कोस थीटा आएगा। और थीटा में भी यहाँ पर कोण कौन सा आएगा? देखो आपके 30 डिग्री, तो 30 के सामने की अपन ने लंब दी थी, लंब लिया था। चलो, तो यहाँ पर देखो, अगर आपके यहाँ से अगर अपन देखो किसका मान निकालते हैं, यहाँ पर एनबी का अगर मैं मान निकालूंगा तो क्या आएगा? देखो इसका ओबी का गुना कोस थीटा में होगा, तो क्या होगा? ओबी कोस 30 हो जाएगा, कोस 30 हो जाएगा। ठीक है, ओबी कोस 30 हो जाएगा, ओबी गुना कोस 30 हो जाएगा, एनबी का मान है। जैसे देखो अपने को ओएम का मान भी चाहिएगा। ओएम क्या है? देखो लंब, तो ये वाला अपने पास में है कर्ण 12, तो आप लंब बटे कर्ण भी कर सकते हो, कर्ण बटे लंब भी कर सकते हो। यहाँ पर तो ये निकालना है, ये अपने को ज्ञात है या याद है। तो लंब बटे कर्ण भी कर सकते हो, कर्ण बटे लंब भी कर सकते हो। तो अपन क्या कर रहे हैं? देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्यों कर रहे हो सर? आपके भेजे में कुछ चल रहा है क्या? हाँ, लंब बटे कर्ण साइन होता है, कर्ण बटे लंब करोगे तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। तो इसलिए मुख्य त्रिकोण के अनुपात ले लिया, लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब तो क्या है? ओ एम, और कर्ण क्या है? आपके ओबी। और लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन। साइन इसमें भी क्या आएगा? देखो 30 के सामने का ही लंब नाम दिया था, यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, और ओ
ओ एम का मान निकालोगे तो ओबी का इधर गुना हो जाएगा, तो ओ एम बराबर आ जाएगा आपके ओबी साइन 30, साइन 30 आ जाएगा। तो चलो ये दोनों मान रख देते, ये दो ऐसे लिख दिए, एक बटे दो। एम बी का मान देखो क्या है, एम बी का मान ओपी कोस 30, और ओबी का मान देखो आपके 12 है, तो 12, तो यहाँ ओबी का मान तो अपन ने 12 लिख दिया। फिर आ रहा कोस 30, तो कोस 30 का और साइन 60 का दोनों मान बराबर होता है। ये त्रिकोणमिति सारणी देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अध्याय अगर आप 8 देखोगे तो उसमें गजब के महत्वपूर्ण सूत्र प्लेलिस्ट देखोगे आप, है 8 गणित का, ठीक है। उसमें आप जो है गणित के अध्याय 8 में गजब के महत्वपूर्ण सूत्र प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखी है मैंने, उसमें वीडियो देखोगे आप, तो उसमें आपके सारे मान जो है त्रिकोणमिति सारणी के मान कैसे याद रखते हैं, इनको सब कुछ बता रखा है। आप वहां जाके जरूर देखें प्यारे दोस्तों, ठीक है। आपको हो सकता है कि आई बटन में मिल जाए, तो देखते देखिए अपन यहाँ पर, ठीक है। आई बटन में देखना, आपको यहाँ भी मिल जाएगा वो, तो वीडियो को जरूर देखें आप। तो एमपी का मान क्या आएगा, ओबी, ओबी का मान अपन ने देखा त्रिज्या 12 है, 12 लिख देंगे। कोस इसका मान √3/2 होता है, जो साइन 60 का होता है वो भी वो इसका होता है, तो क्या आ जाएगा आपके √3/2, √3/2 हो जाएगा किसका, कोस 30 का मान, वही होगा जो साइन 60 का होगा। और देखो ओ एम का मान, ओ एम का मान ओबी साइन 30 आ रहा है, ओबी का पुनः 12 ही आएगा, तो 12 लिख दिया, ओबी का मान 12। फिर क्या है, देखो साइन 30, साइन 30 का 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 का क्या होता है, 1/2, 1/2 लिख दिया। अब जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, देखो यहाँ पर इस दो से ये दो भी काटा अपन ने, ठीक है। और यहाँ भी देखो अपन दो से इन 12 को अपन जो है कॉमन ले सकते हैं, देखो प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ काटते हैं, 0 से 0 काटा, 12 से काटा, बांट दिया 36, बांट दिया 36 से इसको काट दिया, 12 में 12 बांट दिया 36 हो गया। फिर चलो 3 से इसको काट, 3 चौक 12, इसको काट दिया, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो, 2 से 2 का 2 में गुणा करें 4, 4 से कटे 4 3 12, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, गुणा करना है बस, जिसमें आपके क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये 8 चौक 48, तो ये हो गया आपके, ठीक है। 8 चौक 48, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, देखो 8 चौक 48, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। 8 चौक 48 तो आपके यहाँ ये हो जाएंगे। और ठीक है, अपन ने किसका गुणा किया, देखो 12 और 4 का गुणा किया, 48 हो गए, 48 तो ये हो गया। और इसमें 3.14 का और गुणा कर लेते हैं, इसमें 3.14 का और गुणा किया, तो आपकी कितना मान आया इसका, देखो इन तीनों का गुणा किया तो 150.7 जो है माइनस, ठीक है। अब देखो भारतीय 36, तो ये हो गया, ठीक है। भारतीय 36 तो ये हो जाएगा। और ये √3 का मान उसने देखो दिया है अपने को 1.73 दिया है उसने प्रश्न में, 1.73। तो 36 में अपन क्या करेंगे, 1.73 का गुणा कर, 1.73 का अपन ने गुणा किया, ये तो 150, तो ये थे 7 2 माइनस इसका इसमें गुणा किया तो 62.28, ठीक है। 150.72 में से ये अपन क्या कर देते हैं, माइनस घटा देते हैं। 150.72 में से अपन किसको घटा देते, देखो 62.28 को माइनस कर दिया अपन ने, तो ये आ रहा है देखो, इसमें से किससे, 150.72 में से अपन ने माइनस किसको किया है, 62.28, तो ये आ गया देखो आपके 88.44 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। ये आपके क्या आ गया, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। किस जीवा के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 88 आपकी कितना आ गया, 8, 88.88। अतः अतः अतः
संगत संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 86.44 सेंटीमीटर वर्ग होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये आपके मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप इसको जरूर देखें। अगर नहीं समझ में आता है या कम समझ में आता है तो वीडियो पुनः रिपीट करके देखें और एक बार कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे तो उसको हल करते भी जाए साथ साथ। उससे आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। चाहो तो ये ट्रिक जो है आप एक सवाल पे अप्लाई करके देखना। ठीक है, कुछ ऐसा लगा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए भी जरूर लिखे कमेंट में प्यारे दोस्तों। ये देखो आपके नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है ये 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न ये जो है आपकी घोड़ा घास वगैरह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखो। तो इस प्रकार से वो आपके प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार के बाद में अपन हल करते हैं। तो क्या कहा कि 15 मीटर भुजा, 8वां प्रश्न है आपके लिए। क्या कह रहा, 15 मीटर भुजा वाले, प्रश्न क्या है देखो, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। ये वर्ग के आकार का घास का मैदान है, 15 मीटर भुजा का है। मतलब जब वर्गाकार है तो ये भी 15 हो जाएगी, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, क्योंकि वर्ग हो गया है। और इसके एक कोने पर लगे खूंटे से, जैसा एक खूंटा लगा रखा है इसमें, लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। एक घोड़े को यहाँ देखो ये दिख रहा है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो वो क्या कह रहा है, दो बातें पूछ रहा है। मैदान की उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चल सकता है। भाई जब रस्सी की लंबाई इतनी है, 5 मीटर है, तो आपकी ये इतनी घास चल लेगा। देखो अधिकतम दूरी की यहाँ तक आ पाएगा, ये तो चल ही सकता है ना वो घास, क्योंकि रस्सी की मैक्सिमम लंबाई, अधिकतम लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर दूर तक तो जाएगी सही, इतनी घास तो चलेगी सही, और ये घास तो चल ही सकता है वो। ठीक है, तो ये देखो आपके कौन सा हो जाएगा, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल देखो वृत्त बन रहा है, और वृत्त में भी अगर 4 भाग करें तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है, तो उससे अपन आसानी से निकाल लेंगे। और दूसरे में क्या कहा उसने, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान भी दिया 3.14 उसने दिया है देखो अपने को। चलो अब अपन इसको जो है बदलते हैं, ठीक है, ताकि आपको इससे अच्छा सा। देखिए 11.1 का आपके 8वां प्रश्न है, अभ्यास 11.1 का 8वां प्रश्न। ठीक है, चलो अब अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अपन जो है पिक्चर बना लेते हैं ताकि समझ आएगा आपको। चलो ये यहाँ पर इस प्रकार से वर्गाकार मैदान है, और यहाँ देखो एक घोड़ा जो है, यहाँ पर एक खूंटा लगा हुआ है, और इस खूंटे से एक रस्सी से यहाँ एक घोड़ा बांध दिया, घोड़ा बांध दिया गया। तो देखो घोड़ा अधिकतम इतनी घास चलेगा, इतनी घास चलेगा, क्योंकि केवल वर्गाकार मैदान में 15 मीटर भुजा के वर्गाकार मैदान में इधर घास नहीं है, केवल घास ये इतनी चलेगा। तो घास देखो इतनी तो चलेगी सही, लेकिन ये वाला भाग भी तो चलेगा, अधिकतम लंबाई वहां तक पहुंचेगा, बाकी ये वाला भाग भी क्या करेगा, घास का चलेगा। ये और ये वृत्त का क्या होता है, चतुर्थांश होता है, हिस्सा होता है प्यारे दोस्तों। कैसे होता है आप देख सकते हो कैसे, देखो ये वृत्त है आपकी, देखो इसको अगर अपन 4 भागों में विभाजित करते हैं तो ये आपके देखो चौथा भाग किया, ये वाला भाग देखो चौथा भाग किया, चतुर्थांश 4 भाग कर लो वृत्त के, तो ये चतुर्थांशी, ये 5 मीटर लंबी रस्सी, अर्थात त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 मीटर, त्रिज्या 5 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है इसको, तो त्रिज्या का मान आर का मान 5 हो जाएगा आपकी। ठीक है, तो अब पहले क्या पूछा है उसने, देखो अपने को पहले पूछा है यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, यदि एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है, तो जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर हो तो घोड़े द्वारा चरी गई घास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। 5 मीटर की रस्सी की लंबाई होने पर
5 आर का मान 5 हो जाएगा आपके, जब रस्सी की लंबाई 5 होगी ना, तो आर का मान जो है 5 मीटर हो जाएगा। रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई 5 मीटर होने पर घोड़े द्वारा चली गई घास का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चली गई घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल, तो घोड़े द्वारा चली गई घास का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? जो भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चतुर्थांश से चौथा अंश से चौथा भाग है तो 1/4 हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चलो 1/4 को अपन ने ऐसे ही लिख दिया। पाई का मान भी उसने 3.14 दिया, 1/4 लिख दिया। आर का मान देखो आपकी 5 मीटर, रस्सी की लंबाई है तो 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपके 5 का वर्ग 25 हो जाता है। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? आपके 25 हो जाएगा। ये 1/4 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, 3.4 भी ऐसे लिखा, 5 का वर्ग 25 लिख दिया। यहाँ देखो 4 से इसको भाग लगा देंगे, 3.14 में अपन क्या करेंगे? 4 से अगर भाग लगाते हैं, 10 लगाया 30 हो जाए, 4 8 32, चारों 4 7 तो 28 हो जाएगा, 4 7 तो 28, 30 31, 3 बचा, ऊपर से उतारे 4, 4 8 32, 4 9 36 ज्यादा, 4 8 32, 2 बचा, फिर जो ला 4 5 20। तो 4 से ये जो कटेगा 3.4, 0.785 बार। ठीक है, इसमें अब अपन जो है तो 25 से गुणा कर देते हैं ना। 25 से अगर इसमें अपन जो है गुणा करते हैं, इसमें अपन ने पहले 3.14 में 4 का भाग लगाया, 0.785 है। फिर इसमें अपन ने किसका गुणा किया? 25 का। तो आपके आएगा देखो 19.625 मीटर का वर्ग हो जाएगा। दोस्तों ये आ जाएगा आपको मीटर का वर्ग। ठीक है, अपन ने क्या किया? इसमें 25 का गुणा कर दिया, 19.625 आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो वो क्या कह रहा है कि रस्सी की लंबाई यहाँ पर 5 मीटर, अब रस्सी की लंबाई अगर 10 मीटर कर दे तो कितनी और घास चलेगा? ठीक है, अब रस्सी की लंबाई कितनी कर रहा है? तो वो 10 मीटर कर दे तो कितनी और अधिक घास चलेगा? भाई ये तो पहले ही चल ली उसने, कितनी और अधिक चलेगा? तो ये अधिक वाली तो ये वाली हो जाएगी, अधिक वाली हो जाएगी घास। कितनी और अधिक घास चलेगा? ठीक है, तो देखो अपन 10 वाले में से 10 वाले चतुर्थांश में से 5 त्रिज्या वाला चतुर्थांश घटाएंगे तब जाके है। ठीक है, तो रस्सी की लंबाई 10 मीटर होने चली गई है घास। रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई 5 के, रस्सी की लंबाई 10 मीटर होने पर, लंबाई 10 मीटर होने पर घोड़े द्वारा चली गई अधिक घास का क्षेत्रफल, चली गई अधिक घास, घास का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे अपन? जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 10 मीटर थी, उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये रहेगा, ये 5 मीटर की रस्सी की लंबाई हुई तब। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन क्या करेंगे? 10 मीटर वाले में से 5 मीटर वाले खंड का क्षेत्रफल अपन क्या, वृत्त खंड का चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, जब 10 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई है
1/4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आएगा ही सही, लेकिन यहाँ पर 10 वाला बड़ा है, 10 वाले में से कौन सा चतुर्थांश घटाएंगे अपन? 5 वाला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 वाले में से 5, जब 10 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई थी उसमें से 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर रस्सी की लंबाई वाले को घटा देंगे, 10 मीटर रस्सी की लंबाई वाले में से 5 मीटर रस्सी की लंबाई वाले को अपन घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? अपन अपने घोड़े के द्वारा चली गई यदि घास का क्षेत्रफल। देखो 1/4 पाई, 1/4 पाई दोनों में है, तो अपन कॉमन ले लेते हैं इसको, 1/4 और ये पाई कॉमन ले। यहाँ क्या बचा? 10 का वर्ग तो 100 हो जाएगा, माइनस, और देखो 5 का वर्ग 25 हो रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इसका मान अपन पहले ही निकाल चुके हैं, बस इसका निकालना है। ठीक है, इसका चलो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसका मान अपन देखो इसका निकाल लेते हैं। 1/4 इसी पाई का मान 3.14, 10 का वर्ग 100 हो गया, माइनस इस पूरे का मान अपन ने निकाला है देखो 19.625। ठीक है, और देखो इसको अपन ने अभी काटा था, 4 का भाग लगाया था इसमें, कितना आया था देखो 0.785 आ गया। 4 से इसको डिवाइड किया था तो ये आया था, यानी कि इसमें 100 से गुणा करेंगे, 2 अंक और इधर खिसक जाएगा, यानी कि 78.5 माइनस 19.625। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या किया? 100 में 2 जीरो थी, दो दो अंक और अपन ने तो स्थान और दशमलव इधर खिसका। चलो अब अपने को क्या करना है? घटाना। 78 आपकी किसमें से देखो 78.5 में से 19.625 को घटाएंगे, तो चलो बराबर अंक कर लेते हैं। देखो इधर 80 लूंगा मैं तो 100 हो जाएगा, 100 में से 25 कटेंगे तो 75 बच जाएंगे। फिर यहाँ देखो 5 में से 1 हाथ चला गया, यहाँ 4 बचा, इधर से 8 से लूंगा 14 में से 6 घटाएंगे तो 4 10 4 14 8 बच गया, 10 लगा दिया। इधर 1 हाथ से चला गया, यहाँ 17 बचा है, 7 बचा था, हासिल लेंगे 17 हो गया, 17 में से 9 घटाओ, 9 और 1 10 7 17 में 8 बच जाएगा। जब 6 बचा क्योंकि एक हाथ चला है, 6 में से हो जाएगा 5, तो आपकी क्या हो जाएगा देखो 58.875, तो इसको 8 8 में लिख सकते हो आप। ठीक है यार दोस्तों, इसका आ जाएगा देखो आपकी 8वां प्रश्न था ये, इसका आ जाएगा आपके 8वें प्रश्न का 58 चाहो तो पूरा भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिखोगे तो क्या आएगा देखो 58.875 मीटर का वर्ग। इतनी और अधिक घास चल लेगा, ठीक है, इतनी और। अगर रस्सी की लंबाई पहले 5 मीटर थी, अब रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर ली, तो इतनी और घास ज्यादा चल लेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी आईएमपी सवाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आप, चलो इसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला प्रश्न आ जाता है, 9वां प्रश्न आ जाता है इस प्रकार से। देखो ब्रुश दिया है, ये ब्रुश दिया है इसमें 11.9, इसमें आपके जो एक वृत्ताकार ब्रुश को चांदी के तारों से बनाया जाना है, जिसका व्यास क्या कह रहा है 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा कह रहा हो। तार को 5 व्यास बनाने में प्रयुक्त किया, इस प्रकार से 5 व्यास है, ये एक हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तार को, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटता है। 10 बराबर त्रिज्य खंड, देखो ये वाला एक त्रिज्य खंड हो गया, ये वाला त्रिज्य खंड हो गया, ये वाला त्रिज्य खंड हो गया। इस प्रकार से जो है 10 त्रिज्य खंड है। भाई सिंपल सी बात है कि यार 5 व्यास है तो 10 त्रिज्य खंडों में बांटेगा, 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दे दिया है, देखो 11 में दर्शाया गया। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी, एक तो वो पूछा उसने, और दूसरा क्या पूछा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इस ब्रुज के जो है प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा वो भी पूछा। चलो देखते देखो, 35 मिलीमीटर व्यास के तारों को 5 व्यासों में इसमें जो है बांटा है। आपने जो है
पहले तो मैं आपका 35 मिलीमीटर व्यास का है ये। ठीक है, आपके जो 11.1 अध्याय 11 अभ्यास 11.1 का नोवा है ये। 11.1 का आपके प्रश्न कौन सा है? नोवा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार से पूछे देखो 5 व्यास, एक व्यास तो ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 व्यास को बनाने प्रयुक्त चांदी की तार की लंबाई। लेकिन ये परिधि भी है, ध्यान रखना, ये भी चांदी का तार है, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, व्रत बनाओगे और व्यास भी लगाया है तो व्रत जब बाहर भी लगाओगे तभी तो बनेगा। और 5 क्या है? व्यास। तो चलो देखो कुल चांदी के तार की लंबाई, देखो ये व्यास दिया है, ध्यान रखना, व्यास। व्यास व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, यानी 2r का मान दिया है आपके 35 मिलीमीटर। ठीक है, 35 मिलीमीटर, ध्यान रखना। अगर त्रिज्या निकालोगे तो 35 मीटर तो आएगी, जैसे व्यास से काम हो जाएगा अपने। जो कुल वांछित तार की लंबाई, पहला आप पूछा उसने कुछ को बनाने में, कुछ कुछ को कुछ में युक्त वांछित तार की लंबाई। ठीक है, तो से क्या ये बोला पूछा है, वो अपन डायरेक्टली लिख देते थे तो क्या उसमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगी? कुछ को बनाने में कुल वांछित तार की लंबाई। कुल जो तार की लंबाई होगी, जो 5 तो व्यास हो गया, 5 तो वहां व्यास हो गया, ये 5 तो क्या हो गया? व्यास हो गए। ठीक है, तो 5 गुना तो एक व्यास का डबल ही हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगी? परिधि। एक तो परिधि में भी प्रयुक्तों का तार 2 पाई था। ठीक है, और 5 व्यास से एक व्यास की डी लंबाई 5 व्यास की 5 डी हो जाएगी। ठीक है, एक व्यास की 1 डी, 5 व्यास की 5 डी हो जाएगी। और देखो ये 2r त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो चाहो तो यहाँ भी अपन डायरेक्टली 2r का मान रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 2 पाई r है तो अपन ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखा? 2 इंटू 2 अगर हटा दिया तो पाई इंटू टी लिख दिया अपन, या 2r लिख दिया। 2r, देखो ये 2 पाई r हो गया, तो r का मान अपने पास में 35 आ जाएगा, जो कि व्यास भी है। ये इसने क्या कहा? व्यास भी है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना क्या हो जाएगा? आपके व्यास से हो जाएगा। चलो मान रख देते, पाई का मान भी दिया उसने 3.14। ठीक है, पाई का मान 3.14 है, तो लिख दिया 3.14। तो आर का मान जो कि व्यासी है 35 मिलीमीटर प्लस 5, तो ऐसे लिख दिया। फिर ये भी क्या है? 5 व्यास, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 तार चांदी के हो जाएंगे। एक तार का 5 गुना हो जाएगा, और डी का मान जो कि व्यास है 33 है। दोनों का अपन गुणा करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा? देखो आंसर आ जाएगा 11.1 का आपके कौन सा है? ये 9वां प्रश्न है। चलो इनका गुणा कर लेते हैं। 3.4 में अपन जो है 35 का गुणा कर लेते, 3.4 में 35 का गुणा करते हैं। 5 और 20 की 0 से 2, 5 और 5 और 2 7, 5 की 15 हो गया, इधर 14 की 42 हो गया, 3 दिया 9 हो गया, 9 9 10, तो 2 अंक के बाद 10 लग जाएगा, तो 11 है 109.90। क्या गुणा करेंगे? 25 के 5, 5 से 2, 5 से 15, तो सब या आपके एक बार गुणा देख लेते हैं। 3.14 में अपन ने काय का गुणा किया 35 का, 109.9 आ गया।
में, फिर अपन ने 35 में 5 का गुना किया 175 आ गया। चलो अब अपन घटाते ही जाते ना। तो देखो यहाँ पर दशमलव के बाद में आपकी 9 जीरो ऐसे आ जाएगा। इधर देखो 9 में से 5 घटेगा 4 बच रहा है। ये यहाँ 80 लेंगे आपके, देखो 10 हो रहा है। यहाँ अपने मिस्टेक हो गई। देखो दोनों को जोड़ना है, घटाना थोड़ी है भाई। देखो प्लस से यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5, ये दशमलव के बाद के 2 अंक तो ऐसे आ जाएगा 9 जीरो। यहाँ देखो 9 और 5 जुड़ जाएंगे 14, 4 80 लेग हो जाएगा। 9 और 5 14, 4 80 लेग हो जाएगा। 7 और यहाँ 0 8, 7 तो ये हो गया और एक हासिल का था 8, 8 हो गया। और यहाँ देखो आपके 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ये 284.90 है। तो अगर यहाँ वाला अंक अगर 5 से बड़ा होता है तो इधर वाले अंक को 1 से बढ़ा देते हैं। फिर 285 भी लिख सकते हो आप, मिलीमीटर वर्ग। ठीक है, मिलीमीटर वर्ग हो जाएगा। ये आपके आंसर आ गया। बहुत ही प्यारा सवाल था आपके। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, बस गुणा भाग के नंबर है आपके। देखो अब उसने क्या कहा कि इस भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा। तो 10 बराबर भागों में निकालना है अपने, इसके 10 भाग कर लो। लेकिन 10 भाग करेंगे तो देखो 36 36 का एंगल आएगा, क्योंकि पूरा अगर कोण होता 360 हो रहा है, लेकिन 10 बराबर भागों में विभाजित किया तो 10 से भाग देंगे 360 को। 360 को अगर अपन 10 से भाग देंगे 36 का कोण आ जाएगा। प्रत्येक भुज जो है 36 डिग्री का कोणांतरित करेगा। ठीक है, 36 का। तो भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का सेकंड हो जाएगा। प्रत्येक त्रिज्य खंड का खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इनटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा आपके 360 हो जाएगा। यहाँ पर भुज के प्रत्येक भाग में 360, 36 हो जाएगा। 36 बटे 360। पाई का मान 3.14। और देखो आर का मान, आर का वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पर 2 इधर जाएगा, इसका बटे में आ जाएगा 35 बटे 2 का वर्ग हो जाएगा। ये 35 बटे 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखो 36 से 360 काटेंगे 1 बटे 10 हो जाएगा। ये 3.14। और यहाँ देखो 35 का वर्ग कर देंगे। 35 का वर्ग करेंगे अगर अपन तो 25, तो ये हो गया 4 3 12, तो नीचे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके देखो 35 का वर्ग 1225 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो गया। ठीक है, और देखो 3.14 ऐसे लिखा अपन ने। 36 से काटा, 36 एकम 36 और 36 धाम 360, बस ये हो गया। बस अपने को क्या करना है, 4 का भाग लगाना है, उसका इसमें गुणा करना है, तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपन क्या करेंगे 4 से इसको भी अपन ने देखो काटा था अभी। 4 से इसको भी अपन ने फिलहाल काटा। 3.14 को देखो काटा था। 3.14 को 4 से काटा 10.785 आएगा। 10.785 आएगा। इसको काटेंगे 4 से 10.785 बार करते हैं। अब इसमें 1225 का गुना कर देंगे और 10 की 1 जीरो हो रहे, तो एक अंक को इधर घिसका देंगे अपन 10 बाद की देखो अपन गुना करेंगे इनका, क्या आ जाएगा 1225। तो ये हो गया देखो आपके 1225 में 10.785 का गुना कर लिया। ये तो गुणा किया अपन ने, तो क्या आया देखो आपके 96.162 मीटर वर्ग। क्या जाएगा आपकी 96.15 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या अब डायरेक्ट अगर गुणा नहीं करोगे
कि पाई का मान भी देखो उसने नहीं दिया था इसमें, है ना। पाई का मान भी दिया गया, तो आप 3.4 भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई का मान ये लोगे, अगर 22/7 लोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ 35 कट जाएगा आपको, ठीक है। 3.4 अगर आप ये वाला लोगे पाई का मान, तो यहाँ भी अगर आप पाई का मान लोगे तो भी आप काट सकते हो बिना, अगर पाई का मान 3.4 लोगे दिया जाए। अगर पाई का मान 3.4 नहीं लिया आपने, तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा, पहला कुछ को बनाने में प्रयुक्त तार की लंबाई, एक तो क्या थी परिधि 2 पाई r थी, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया 2 पाई और ये r। तो देखो 5 व्यास से एक व्यास का 5 गुना, पाई का मान आप 22/7 लिखते हो। और देखो ये त्रिज्या का डबल है व्यास, व्यास को काय से लिखते हैं, डी से, और ये क्या होता है त्रिज्या का डबल है, क्योंकि 35 मिलीमीटर दिया था इसमें, ठीक है। तो 2r का मान अपन कितना लिखेंगे, 35 प्लस ये 5 ऐसे लिख दिया। डी का मान देखो, व्यास का मान भी तो यही है, व्यास ही तो 2r गया है, त्रिज्या का डबल ये भी व्यास है, इसका मान कितना आ रहा है 35। यहाँ देखो 7 से काटोगे, 7 5 35 हो जाए, डायरेक्ट भी हो जाए, 5 गुना 10 की शून्य, इसलिए 5 गुना 10 और 1 11, भैया गुणा करेंगे 25 का 5 80 2, 5 की 15 16 17, इनको जोड़ोगे ना तो देखो ये 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, 285 मिलीमीटर वर्ग होगा, ठीक है। और देखो ब्रुच के प्रत्येक प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो आपके ब्रुच का, या आपके ब्रुच है, तो देखो ये व्यासों ने क्या किया था, इसको इस ब्रुच को इन व्यासों ने देखो 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटा, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक त्रिज्य खंड का निकालो, एक का निकालना पूरा 10 हो तो 360 का कोण बनता है, एक ब्रुच होगा तो 36 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि अपन 10 से क्या कर देंगे, इसमें भाग लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखो थीटा का मान हो जाएगा आपके 336 बटे, थीटा का मान आपके 36 हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 36, 36/360, क्योंकि टोटल एंगल होता है तो 360, लेकिन 10 बराबर भागों बांटे, 36 36 36 36 10 बराबर भागों में, यानी 360/10 करोगे तो भी 36 आ जाए। पाई का मान 22/7, आर का मान निकालोगे तो देखो ये 35 का आधा हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा आपके 35/2, इसका वर्ग हो जाएगा 36/360, 22/7, 35/2, 35/2, ठीक है, क्योंकि वर्ग था, देखो 36 से इसको काटेंगे 10 बार कट, 7 से इसको काट, 7 5 35, ये हो गया आपकी, ठीक है। और देखो 5 से इसको काट दो, 5 से इसको काटा, 5 10, 2 से इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है। अब ये 2 गुना 4 ही हो जाएगा, और ये 35 का गुना करेंगे, देखो 11 यहाँ पर गुना करेंगे, 11 5 55 के 5 80 5, 4 33, 33 और 5 कितने हो रहे थे, 38 बटे कितने हो, 2 दूनी 4 मिलीमीटर वर्ग, ठीक है। ये भी आपके आंसर सही है और वो भी आपके आंसर सही है, दोनों ही आंसर जो है ये आपके दशमलव वाले आंसर भी बिल्कुल सही माने जाए, ठीक है।
ये दशमलव वाले बिल्कुल सही माने जाएंगे, तो वो भी बिल्कुल सही माने जाएंगे। तो देखो पाई का मान भी दिया है, तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। पाई का मान दे देता है वो घर, ध्यान रखना है, बोसी बार कर देता है वैसा। एनसीईआरटी में पाई का मान नहीं दिए रखा है, लेकिन बोसी बार दे देता है वो, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा फिर दोस्तों। तो आप ध्यान रखना दोनों तरीके से इसको करना है। जब पाई का मान देगा वो 3.14 तो इससे कर, ठीक है। अगर पाई का मान नहीं देता है उस समय आपको, तो ये कर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके अभी एनसीईआरटी में तो यही आंसर दे रखा है मध्य प्रदेश बोर्ड में, तो आप बिल्कुल जो है देखिए इसको। फिर मैं दोस्तों अब देखो इसका next वाला भी आ रहा है इसमें, देखो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आ रहे प्यारे दोस्तों। देखो ऐसे इस प्रकार से छतरी बना रखी डिजाइन वाली आपकी, फिर इस प्रकार से 10वां प्रश्न आ गया। एक छतरी में 8 ताने हैं, ऐसा कह रहा है, एक छतरी है उसमें 8 ताने हैं, 8 ताने इस प्रकार से, कितनी 8 ताने हैं, ये देखो यहाँ बना रखी उसने, 1 2 3 4 5 7 8 ताने हैं इस प्रकार से, जो बराबर दूरी पर है, ऐसे कह रहा सारे बराबर दूरी पर है, और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त में, ठीक है। ये 45 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक सपाट वृत्त में इस प्रकार से जो है, नीचे से अगर देखो सपाट वृत्त है इस प्रकार, छतरी के नीचे एक सपाट वृत्त है, ये नीचे वाला सपाट वृत्त है। सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों का क्षेत्रफल ज्ञात, ठीक है। इसकी ये दो क्रमागत ताने हैं, उनका क्षेत्रफल निकालना है, छतरी 45 सेंटीमीटर। चलो अपन देखते हैं, यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 10वां है, 11.1 का आपके प्रश्न कौन सा है, 10। यहाँ पर देखो ये ऐसा आकृति उसने दे रखी है, तो इस प्रकार से, इस प्रकार से ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है। देखो ये 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ये आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन ये ताने कितनी है, देखो 8 है, 8 ताने इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो दो क्रमागत ताने, तो यहाँ पर देखो कितने कोण हो रहे, देखो कितने बराबर भागों में बांटा इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही भागों में बांटा है, तो 8 है तो 360 है, तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा, आप 8 का इसे भाग दे दो, 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आपके 4 से काटा 4 दूनी 8 4 9 36 45 45 का आ रहा है, 45 में 8 का गुणा करोगे तो 8 45 की 0 4 36 और 4 36 बिल्कुल आ रहा है, 45 45 का गुणा आएगा। तो ये दो तानों, आर का मान दिया इसमें 45 सेंटीमीटर, ठीक है। आर का मान कितना दिया है, देखो इसमें 45 सेंटीमीटर, दो क्रमागत तानों छतरी है, देखो ये 45 सेंटीमीटर, दो क्रमागत, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये तो थीटा बटे 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई एक्स, और थीटा का मान भी देखो 8 बराबर भागों में बांटा था अपन, 45 आया था प्रत्येक भाग, ये यहाँ 45 आ जाए बटे 360, और देखो इसमें भी इसने पाई का कोई चित्र भी दिया है, तो अपन 22/60 ही ले लेंगे, पाई का मान क्या ले लेंगे 22/60, और आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान भी 45 है, 45 का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। पाई का मान 22/7 हो गया, ये आपके 10वां प्रश्न है ये। तो देखो आपकी ये 45/360, ये 22/7, 45 का वर्ग है, 45 इंटू 45 लिख सकते हो आप, चाहो तो डायरेक्ट वर्ग करके लिख सकते हो, ठीक है। देखो 9 से काटेंगे इसको, 9 5 45 और 9 4 36 और 1 लगा, फिर देखो अपन 5 से काटते इसको, देखो 5 1 5
पांचों आठों 40। चलो फिर 2 से काटा इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक। अब ये नहीं कट रहे हैं ना, देखो 7 चौक 28, बटे में तो कितना आ गया देखो 28, और यहाँ 45 में 45 का गुणा कर लेता हूँ मैं। देखो 45 में अगर 45 का गुणा करते 25 5 20 आ गया, इसमें 11 से और गुणा कर लेते हैं, आपके आंसर आ जाएगा 55 80 22 और 5 27, 22 22,275 आ गया, 22,200। ठीक है, ये आपके सेंटीमीटर वर्ग है। दो तानों के बीच का क्षेत्रफल आ गया प्यारे दोस्तों। दो ताने जो है छतरी की 2 ताने हैं, उनके बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा प्रत्येक भाग के, ये जो 2 ताने हैं, उन 2 तानों के बीच का ये क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है, क्रमागत 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ये कितना आ जाएगा आपके 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। ये आपके 10वां प्रश्न था प्यारे दोस्तों। ठीक है, आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो पूरा रिपीट करके देखिए प्यारे दोस्तों, समझना जरूरी है, समझ में जरूर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपके मध्य प्रदेश बोर्ड में कक्षा 10 जो है बोर्ड की एग्जाम होने वाली है, और आपके जो है ये ध्यान रखना है, इस वर्ष भी जो है प्रतिभा सिंह जो है थी, इसके जो है प्रथम स्थान आया है मध्य प्रदेश बोर्ड में, तो आपको भी इसका विशेष रूप से जो है ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जो है वर्ष जो है प्रथम स्थान पूरी जो है कोशिश करनी है आपको मध्य प्रदेश बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, आपको भी इसका विशेष ध्यान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे दोस्तों। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आप पर भी तो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज ये प्रतिभा सिंह सोलंकी जो है प्यारी बच्ची देखो, ये प्रतिभा सिंह सोलंकी आत्मश्री तेंदु सिंह सोलंकी, आपके हाई स्कूल गुमोर है, जिला पन्ना है, आपके प्रथम स्थान 499 नंबर आए प्यारे दोस्तों, केवल 1 नंबर गंवाया इसके, आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, सारे देखो ये प्रथम 10 में भी आपके 372 के लगभग बच्चे हैं प्रथम 10 स्थान में मेरिट सूची, देखो प्रथम में। ठीक है, यहाँ देखो आपके 1 नंबर से स्टार्ट होता है, तो पहले नंबर पर 1 ही है आपके, देखो दूसरे नंबर पे कितने हैं, देखो प्रथम स्थान ये आपके पहला स्थान है, दूसरे नंबर पे 2 है, ये 2 आ रहे, देखो 2 498 वाले बच्चे हैं दूसरे पर, और तीसरे में तो देखो बहुत सारे आ रहे हैं, देखो आपको तीसरे में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, चौथे में बहुत सारे आ रहे हैं, इसे टोटल जो है 10, यहाँ पर अगर 10 स्थान में देखोगे आप तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, प्रथम 10 स्थान में भी अगर अपन देखेंगे तो कितने बच्चे आ रहे हैं, देखो प्यारे दोस्तों प्रथम 10वां स्थान, 490 वाले भी इतने सारे देखो प्यारे दोस्तों, कितने 375 बच्चे आ रहे हैं, 375 बच्चे जो है आपके प्रथम 10 स्थान प्राप्त कर रहे हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में। क्लास 10th में जो है 375 बच्चों ने 10 स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और इसमें भी बच्चों का परसेंटेज ज्यादा है, बच्चों का ज्यादा है, लड़कों का बहुत कम है, केवल 145 के लगभग ही लड़के हैं, काफी सारी लड़की हैं, लड़कों का स्थान ज्यादा, और पहले स्थान पर भी लड़की आई है, तो लड़कों और लड़कियों सभी को मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी मेहनत करो आप। ठीक है, और आपके अपने यूट्यूब चैनल में 5 वर्षों की वार्षिक परीक्षा पेपर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, 23 24 25 26 के। ठीक है, तो उनको भी आप देखें,
लाइक भी करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, यदि आप तक नए नए लेटेस्ट वीडियो आएंगे आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। और मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट लर्निंग में प्ले लिस्ट बना बना के डाल रखी है, आप उनको भी देखे प्यारे दोस्तों, एंजॉय करते हुए देखे प्यारे दोस्तों। आप इतना ज्यादा ध्यान लोड लेकर दिमाग पर जो है कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ोगे, इतना समझ में आएगा, इतना आप जो है मस्ती मजाक करते हुए नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सिंसियर होकर जब भी पढ़े, एक्टिव होकर पढ़े, बहुत अच्छा समझ में आएगा और बहुत अच्छा याद होगा, तभी आप मेरिट में आ सकते हो। ठीक है, अगर मेरिट में आ गया तो आपकी जो है जिंदगी भर की मेहनत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप स्कूल भी जाओगे तो भी टीचर की निगाहें आप पर रहेंगी, यार आज वो नहीं आया। लेकिन चले जाओगे तो भी निगाहें आपकी तरफ ही रहेगी, उसकी हर सवाल समझाएगा तो आपसे ही पूछेगा वो। तो ये आपकी जिंदगी भर की मेहनत रहेगी यार दोस्तों। समाज में भी आपकी इज्जत हो जाएगी। आप कहीं नाना मामा के पास जाओगे तो नाना मामा भी आपको, माता पिता को यही कहेंगे, आप जाओगे तो भी पूछेंगे इधर उधर रहेंगे क्यों वो नहीं आया। तो इसलिए आपकी पहचान हो जाएगी। आज आपको अपने पापा के नाम से पहचाना जाता है, फिर आपको क्या कहेंगे कि यार ये मेरिट में टॉप में आया था, उसके पिताजी है या उसके भाई है, उसके बहन है। तो आपको ये ट्रेड लेना जरूरी है, टेक यार दोस्तों, ये टेक लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेहनत जरूर करें यार दोस्तों। और अपने फास्ट लर्न यूट्यूब चैनल पे जाकर आप जो प्ले लिस्ट बना बना कर वीडियो अपलोड करा के आप देखें, और गत 5 वर्षों के वार्षिक परीक्षा के पेपर भी मैंने डाल रखे हैं, तो उनको देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।